ये भगवान बहुत गलत किया हुआ। अगर आपको काले मोटे और गंदे आदमी की जरूरत पड़े तो प्लीज याद कीजिएगा मुझे। एक थिएटर एक्टर को किसी फिल्म डायरेक्टर के पास जाकर ये कहना मतलब आप इनकी हालत और हालात समझ सकते हैं। दोस्तों आज हम बात एक ऐसे शख्स की कर रहे हैं जिसके अभिनय और मुस्कुराहट का हर कोई प्रशंसक है, पर कुछ साल पहले इसी चेहरे को देख लोग डर जाया करते थे। आप समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं पंचायत वेब सीरीज के उप प्रधान प्रहलाद पांडे के बारे में। सीरीज में इनके अभिनय का हर पहलू हमें देखने को मिला, फिर चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो या कॉमेडी करें या फिर बेटे की मौत पर सबको रुला देने वाला अभिनय। गाँव की मिट्टी की खुशबू और लोगों का भोलापन इसमें बहुत बारीकी से दिखाया गया है। यही वजह रही कि इसका किरदार लोगों के बीच मजबूती से कनेक्ट हो पाया। भाई की मौत और बहन की खुदकुशी के बाद पूरी तरह टूट कर उभरने वाले प्रहलाद पांडे उर्फ फैजल मलिक की लाइफ स्टोरी आपको रोलर कोस्टर के राइड जैसा लगेगी। आइए जानते हैं इनके फैमिली, करियर स्ट्रगल और बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों गांव फुलेरा के उप प्रधान प्रहलाद चा वास्तविक दुनिया के प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं। इनके इस उपलब्धि और शिखर तक पहुंचने के पीछे बेहद मार्मिक कहानी है। इन्होंने जो झेला और इनके परिवार पर जो बीती, शायद ऐसी स्थिति को आम इंसान झेल नहीं पाता। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान इनके छोटे भाई की स्वास्थ्य संबंधित बीमारी की वजह से मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार टूट गया। अभी दुख से उबरे भी नहीं थे कि बहन ने एग्जाम में पास ना हो पाने पर आत्महत्या कर ली। दिल से झकझोर देने वाली इस घटना से फैजल इतने टूट गए कि अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। पर इनके माता पिता ने हिम्मत नहीं हारा और इन्हें दोबारा पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। प्रयागराज से ही पढ़ाई कंटिन्यू कर इन्होंने 10वीं पूरे 5 साल बाद पास की तथा 12th कंप्लीट करने के बाद फैजल लखनऊ से ही बीकॉम की डिग्री हासिल की। हालांकि इन्हें फिल्मों का शौक था, पर इन्होंने सोचा नहीं था कि करियर इसमें बनाना है। इन्हें लगता था कि फिल्मों के लिए अच्छी शक्ल और फिट बॉडी का होना बेहद जरूरी है। तो फैजल अपने पिताजी के कहने पर मास्टर डिग्री के लिए मुंबई रवाना हो गए। 2002 में इन्होंने सपनों की नगरी मुंबई में कदम रखा। उस वक्त इनकी उम्र महज 22 साल थी। आए तो थे आगे की पढ़ाई जारी रखने, बस चंद दिनों में ही अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। पर कोनो एडमिशन ले लेने से भला पढ़ाई हो जाती तो आज हमारे जैसे कितने लोग इंजीनियर बन गए होते। प्रहलाद चा को मन लगा नहीं पढ़ने में और पैसे भी सारे डूब गए। ऐसे में किसी भले मानव ने इन्हें सलाह दी कि आप एक्टिंग में अपना लक क्यों नहीं आजमाते, इसमें पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। फैजल को लगा भाई बात तो पते की है, पर एक्टिंग के एक का भी अनुभव नहीं, ऐसे में कौन काम देगा मुझे। फिर इन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू किया ताकि घर से पैसे ना लेने पड़े। रहने को अस्थायी घर नहीं था तो कितनी दफे स्टेशन पर सोना पड़ा, कई बार भूखे भी रहे, क्योंकि मुंबई में जरूरी नहीं कि छोटे मोटे काम भी आपको हर रोज मिल जाएं। लेकिन फैजल हताश नहीं हुए, डटे रहे पर अपने पैशन को नहीं छोड़ा। फिल्मों के प्रति इनके ललक ने इनसे फिल्मोग्राफी का कोर्स तक करा दिया। फिर इन्होंने प्रोडक्शन में असिस्ट करने से लेकर एडिट करने तक का काम किया। शुरू में लोग इनका चेहरा देखकर डर जाया करते थे। फैजल मलिक ने कभी सोचा नहीं था कि वो बड़े पर्दे पर लीड कैरेक्टर में कभी नजर भी आएंगे, पर किस्मत को अपनी लिखावट में कुछ संशोधन करना पड़ा। इनके अभिनय को देखते हुए इन्हें मौका मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कल्ट मूवी में काम करने का। इसमें इनका निभाया ऑफिसर गोपाल सिंह का किरदार लोगों को खूब इंटरटेन किया। इस फिल्म से एटलीस्ट इन्हें वो पहचान तो मिल चुकी थी कि किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाकर अपना मजाक ना बनाना पड़े। इसके बाद इन्हें ब्लैक विडो और फ्रॉड सैया जैसे कई फिल्मों और वेब सीरीज में देखा गया। फैजल मलिक ने अपने करियर को और आगे बढ़ाने का सोचा और हमारी फिल्म कंपनी के नाम से अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी खोल ली, जिसके बैनर तले इन्होंने कई शोज तथा फिल्मों को प्रोड्यूस किया। उन्हीं में से कंगना रनौत अभिनीत रिवॉल्वर रानी, मैं और चार्ल्स तथा 7 उचक्के जैसी फिल्में शामिल हैं। पर इंडस्ट्री में इन्हें प्रमुखता तब मिली जब इनका सिलेक्शन हुआ पंचायत सीरीज के लिए। फैजल ने एक रिपोर्ट में बताया था कि जब मैं पंचायत की कहानी सुना तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कोई सीरीज लोग देखने वाले हैं जिसमें मर्डर, क्राइम और अनसोशल चीजें शामिल ना हो। पर टीवीएफ को मालूम था कि वो क्या बनाने जा रहे हैं और इसी सीरीज से फैजल मलिक को अनप्रेडिक्टेबल प्यार मिला लोगों का प्रहलाद पांडे के रूप। फैजल शादीशुदा हैं तथा इनकी पत्नी का नाम कुमुद शाही है। इनके प्रोडक्शन कंपनी को चलाने में ये इनकी काफी मदद करती हैं। बेहद गरीबी से जीने वाले फैजल आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी बायोग्राफी प्रहलाद पांडे उर्फ फैजल मलिक की, जिन्होंने लोगों को अपनी अभिनय क्षमता से खूब हंसाया और खूब रुलाया भी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। आपके दिए बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।